हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एसएपी वेब मास्टर सीरीज। आज हमारा एसएपी का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कि एएलबी बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। अभी तक हम लोग ऊप्स के अंदर देख रहे थे कि इवेंट्स क्या होते हैं, बाकी उसके हम लोगों ने फीचर्स को देखा और कैसे हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको देखा था। अब अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट आता है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर एएलबी को डिस्प्ले करना है, तो ये हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उस चीज़ को समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सवाल ये उठता है कि ये एएलबी क्या है। एएलबी का मतलब होता है कि अबैप लिस्ट व्यूअर, यानी कि डेटा हमारा लिस्ट के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा होता है। सपोज यहाँ देखिए, आप किसी भी एक टेबल के अंदर जाते हैं, उसको अगर आप कंटेंट्स टैब पे जाके एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डेटा है, रुक जाइए कुछ देर, मैं वापस आया। यहाँ देखिए, वीबीए के अंदर मैं देखता हूँ कि एक डेटा हमारा डेटा क्या है, वो लिस्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, यानी कि हर एक कॉलम के लिए एक अच्छा सा नेम यहाँ दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग एसएपी के अंदर कहते हैं फील्ड कैटलॉग। फील्ड कैटलॉग क्या होता है? कॉलम का हेडिंग नेम होता है। हर एक कॉलम के लिए एक फील्ड कैटलॉग एसएपी की तरफ से हमारे पास बना हुआ है। तो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग एएलबी होता क्या है, कैसे हम लोग एएलबी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना होता है, एक फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना होता है। ये फील्ड कैटलॉग क्या है? फील्ड कैटलॉग बेसिकली मेरा कॉलम का हेडिंग नेम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फील्ड कैटलॉग कहते हैं। फील्ड कैटलॉग क्रिएट करने के लिए हमारे पास मेनली दो तरीके हैं ऊप्स के अंदर। पहला है एलवीसी फील्ड कैटलॉग मर्ज। इस पार्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं? फील्ड कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका है मैनुअली। मैनुअली हम लोग क्रिएट मेनली ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यूज़र कई बार कहता है कि नहीं, मुझे तो क्या करना है कि यहाँ वीबीएलएन की जगह सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर चाहिए या सेल्स डॉक्यूमेंट चाहिए या कुछ और चाहिए। तो हम लोग मैनुअली फील्ड कैटलॉग ऐसे रिक्वायरमेंट के लिए क्रिएट करते हैं। हम लोग दोनों तरीके से क्रिएट करके इसको देखने का कोशिश करेंगे। फिर दूसरा हमारा स्टेप क्या होता है? क्रिएट ए कस्टम लेआउट। एलवी ऊप्स के अंदर हमें क्या करना होता है? एक पर्टिकुलर स्क्रीन क्रिएट करनी होगी। उसके अंदर मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँगा। सपोज ये मेरा कंटेनर हो गया, मैं एक कंटेनर क्रिएट करूँगा और उस कंटेनर को क्या करूँगा? CLGUI कस्टम कंटेनर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे पास करना होता है। ये मेरा तीसरा स्टेप होता है। CLGUI कस्टम कंटेनर बेसिकली एक कंटेनर क्लास है, तो इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या करूँगा? इसका पे जो भी मैंने कंटेनर क्रिएट किया है उसको यहाँ पास करूँगा। फिर उस कंटेनर को मैं एज ए पेरेंट CLGUI ALV ग्रिड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करूँगा, यानी इसका ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा और इसको इसके अंदर क्या करूँगा? मैं एज ए पेरेंट कंटेनर क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दूँगा। और मेरा फाइनल जो स्टेप है वो है कि मैं CLGUI ALV ग्रिड के सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल करूँ और उससे मैं क्या करूँगा? ALV डिस्प्ले करूँगा। परफेक्ट है। तो ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? ऊप्स के अंदर एएलवी क्रिएट करते हैं। इन पांचों स्टेप को हम अच्छे से समझेंगे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके। उससे पहले मैं एक रिक्वायरमेंट ले लेता हूँ। सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि यूज़र मेरा क्या कर रहा है? सिलेक्शन स्क्रीन से VBELN यानी सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर एक सेलेक्ट ऑप्शन के फॉर्म में देगा। मैं उसका यूज़ करके क्या करूँगा? VBA के टेबल से कुछ फील्ड्स लेके आऊँगा और उसको मैं क्या करूँगा? ALV के अंदर मुझे डिस्प्ले करना है। तो मैं फटाक से AC38 यानी अवेब एडिटर के पास चला जाता हूँ और एक क्लास सपोज मैं क्रिएट कर लेता हूँ ऊप्स ALV, ऊप्स अंडरस्कोर ALV। क्रिएट पे क्लिक किया मैंने, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्रिएट करते हैं टू डिस्प्ले to understand the concept of oops ALV। एग्जीक्यूटल पर प्रोग्राम दूंगा मैं, यहाँ पैकेज असाइन करूँगा, TR असाइन करूँगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है। मैं बिगिन ऑफ TY_VBA के मैं कुछ फील्ड ले लेता हूँ। इन्हीं फील्ड्स का मेनली हम लोग ज़्यादा यूज़ करते आए हैं, तो ये आसानी से हो जाएगा। ERZDT टाइप, ERZDT ERNUM टाइप, ERNUM
और वी टाइप यानी डॉक्यूमेंट कैटेगरी टाइप VBTYPL एंड ऑफ TY_VBAK। परफेक्टली मेरा क्या हो गया, यहाँ पे टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। ईयरनम टाइप ईयरनम। अब मैं क्या करूँगा, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लूँगा LT_VBAK टाइप टेबल ऑफ TY_VBAK। कोई एरर नहीं, मेरा यहाँ पे इंटरनल टेबल क्रिएट हो गया। अब देखिए इंटरनल टेबल क्रिएट हो गया तो मैं क्या करूँगा, एक सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट कर दूंगा यूज़र के लिए। तो उसके लिए एक परफेक्ट सा सब वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया VBLN_VA। अब मैं यहाँ दूंगा सेलेक्ट ऑप्शंस S_VBLN फॉर LV_VBLN। परफेक्ट है, मेरा यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट हो गया। मैं गो टू पे जाऊँगा, टेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊँगा और यहाँ एक अच्छा सा नेम दे दूँगा अपने सेलेक्ट ऑप्शन के लिए, सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। मैंने किया इसको एक्टिवेट। अब आया मैं वापस, यहाँ से मेरा क्या हुआ, सेलेक्ट ऑप्शन क्रिएट हो गया। अब डेटा मेरा यूज़र इनपुट दे सकता है। तो मैं स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन के अंदर जाता हूँ, स्टार्ट ऑफ। अब देखिए मैं एक सेलेक्ट क्वेरी लिखूँगा, सेलेक्ट VBLN और डेटा इसमें ले आऊँगा, ईयर्स एडिटी ईयरनम VB टाइप फ्रॉम VBAK इनटू टेबल LT_VBAK वेयर VBLN इन S_VBLN। इससे मेरा क्या होगा, इस इंटरनल टेबल के अंदर डेटा आ जाएगा इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए। तो मैं ये चेक कर लूँगा क्या मेरा इनपुट सही है या नहीं। इफ़ LT_VBAK इज़ नॉट इनिशियल, और मैं सारी चीज़ें अब इसके अंदर लिखूँगा, एंड इफ प्रिंटर। अब देखिए मैं स्टेप्स को ज़रा अब अच्छे से डिस्कस करता हूँ। पहला मेरा स्टेप है फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना। फील्ड कैटलॉग क्या होता है, मेरा कॉलम का हेडिंग नेम होता है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉल कर लूँगा। पहले स्टेप के लिए तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा और यहाँ इंटर प्रेस कर दूँगा। ये आ गया मेरा यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल। अब फंक्शन मॉड्यूल क्या कर रहा है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मुझे ये क्या करेगा, एक इंटरनल टेबल फील्ड कैटलॉग का मुझे रिटर्न करेगा। मैं सपोज नेम दे देता हूँ LT फील्ड कैट 1। मैं इस पर डबल क्लिक किया, अंदर गया, इसके चेंजिंग फील्ड पे जाऊँगा और इसका एसोसिएटेड टाइप कॉपी कर लूँगा। स्ट्रक्चर कॉपी कर लेता हूँ और मैं एक इसका इंटरनल टेबल यहाँ क्रिएट कर देता हूँ, LT फील्ड कैट 1 टाइप टेबल ऑफ LVCS_फील्ड कैट। परफेक्ट है, इससे मेरा क्या हुआ, इंटरनल टेबल क्रिएट हो गया। अब दूसरी चीज़, मुझे एक स्ट्रक्चर यहाँ पास करना होगा एज एक्सपोर्टिंग, और ये स्ट्रक्चर हमारा ग्लोबल होना चाहिए SAP के अंदर। तो मैं देख के AC11 पे जाता हूँ और एक स्ट्रक्चर चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। तो AC11 पे मैं गया, मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर पड़ा है, टेबल टाइप पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने उन 5 फील्ड के लिए स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा। इसे मैंने किया कॉपी और मैं आया अपने प्रोग्राम के अंदर। परफेक्टली मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पास कर दिया। यहाँ क्या होगा, इससे मेरा एक फील्ड कैटलॉग वापस आ जाएगा इन 5 फील्ड्स के लिए। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। अब है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें एक स्क्रीन क्रिएट करनी है, उसके ऊपर एक कस्टम कंट्रोल लेआउट एलिमेंट क्रिएट करना है, यानी एक कंटेनर क्रिएट करना है बेसिकली। तो मैं एक कॉल स्क्रीन का यूज़ करके कॉल स्क्रीन का यूज़ करूँगा और एक स्क्रीन क्रिएट करूँगा। इस पर डबल क्लिक किया, यस सपोज टू डिस्प्ले VBAK। इस स्क्रीन पे मैं अपना VBAK डिस्प्ले करूँगा। मैं गया लेआउट पे, यहाँ कस्टम कंट्रोल पे क्लिक किया और एक यहाँ
कंटेनर क्रिएट कर दिया। इस कंटेनर का सपोज मैंने नेम दे दिया cont1। परफेक्ट है। इसको मैंने किया सेव, बैक पे आया और इस पर्टिकुलर स्क्रीन को कर दिया एक्टिवेट। मेरा दूसरा स्टेप हो गया पूरा कि मैंने स्क्रीन के कंटेनर को क्रिएट कर लिया स्क्रीन पे। अब तीसरा स्टेप क्या है कि मुझे CLGUI कस्टम कंटेनर पे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। डेटा LO cont1 टाइप ref2। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोग ref2 का यूज़ करते हैं, CLGUI कस्टम कंटेनर। परफेक्ट है। मैंने क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट LO cont1। अब ज़रा इसको एक सिंटेक्स चेक कीजिए। यहाँ देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, नो वैल्यू वाज पास टू द मैंडेटरी पैरामीटर कंटेनर नेम। कंटेनर नेम इसके अंदर एक मैंडेटरी पैरामीटर है। जब अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसके कंस्ट्रक्टर पे जाइए, इसके पैरामीटर्स पे ओपन कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ कंटेनर नेम जो है इसके लिए ऑप्शनल को इनेबल नहीं किया गया और हमें एक मैंडेटरीली कंटेनर नेम पास करना होता है। और कंटेनर नेम क्या होता है, बेसिकली एक कस्टम कंट्रोल जो हमने क्रिएट किया है उसको पास करेंगे स्क्रीन पे। तो उसको मैं यहाँ एक्सपोर्टिंग में डाल के पास कर दूंगा, एक्सपोर्टिंग कंटेनर नेम इज इक्वल टू cont1। परफेक्टली मेरा यहाँ पे क्या हुआ, कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये मेरा हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप ये है कि मुझे CLGUI ALV ग्रिड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस कंटेनर के ऑब्जेक्ट को एज ए पेरेंट पास करना है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, LO grid1 टाइप ref2 CLGUI ALV ग्रिड। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, LO grid1। अब ज़रा इसका सिंटेक्स चेक कीजिए और देखिए यहाँ क्या है। जैसे ही आप सिंटेक्स चेक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी एक एरर आएगा, नो वैल्यू वाज पास टू द मैंडेटरी पैरामीटर आई पेरेंट। अब ये क्या है भाई, तो इस पे यहाँ डबल क्लिक किया मैंने। मैं इसके मेथड्स के अंदर कंस्ट्रक्टर पे जाऊँगा। कंस्ट्रक्टर कहाँ है, ये रहा कंस्ट्रक्टर। इसके पैरामीटर्स पे जाइए, यहाँ पे भी मेरा एक आई पेरेंट नाम का पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल मार्क नहीं किया गया, यानी मैंडेटरीली हमें पास करना होता है। और उसका एसोसिएटेड टाइप क्या होता है, CLGUI कंटेनर। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो CLGUI कस्टम कंटेनर को पास करना, तो यहाँ CLGUI कंटेनर क्यों दिया हुआ है? तो इसका भी एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि CLGUI कस्टम कंटेनर जो बेसिकली होता है, इसके प्रॉपर्टीज़ पे जाइए, इसके अंदर एज ए सुपर क्लास हमने CLGUI कंटेनर ही दिया हुआ है, यानी कि इसका सब क्लास ही है हमारा CLGUI कस्टम कंटेनर। तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं परफेक्टली। तो मैं वापस आऊँगा अपने प्रोग्राम पे और यहाँ क्या करूँगा, एज ए एक्सपोर्टिंग पास कर दूँगा आई पेरेंट और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा क्या, LO_cont1। इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। मैं एक्टिवेट कर लिया। यहाँ से मेरा चौथा स्टेप पूरा हुआ। पांचवा और फाइनल स्टेप है, मुझे सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले नाम का मेथड कॉल करना है जो कि CLGUI ALV ग्रिड के अंदर है। तो मैं पैटर्न पे क्लिक करूँगा, वेब ऑब्जेक्ट पैटर्न, इंटर LO_grid1 CLGUI ALV ग्रिड। इसका हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करना है, सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले। मैंने किया एंटर प्रेस। इतना दूर क्यों चला गया, फिर से कॉल करता हूँ।
अब ठीक है, परफेक्ट है। मुझे एक्सपोर्टिंग का कोई काम नहीं है तो मैं एक्सपोर्टिंग यहाँ से हटा देता हूँ। IT सॉर्ट और IT फ़िल्टर का भी फ़िलहाल कोई काम नहीं है। आउट टैब में जाके मैं क्या करूँगा, अपना VBA के पास कर दूँगा इसका इंटरनेट टेबल, और यहाँ मैं अपने फील्ड कैटलॉग को पास कर दूँगा। परफेक्ट है, LT फील्ड कैट 1। ठीक है, मैं अपने एक्सेप्शंस को अनकमेंट कर लूँगा। परफेक्ट है। यहाँ से मेरा क्या हुआ, पांचों स्टेप पूरे हो गए। अब पांचों स्टेप को ज़रा अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहला है मेरा टाइप्स। पहले मुझे क्या, मैंने क्या किया, एक टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट किया, उसका एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर मैंने सेलेक्ट ऑप्शन से यूज़र से एक इनपुट लिया, स्टार्टअप सिलेक्शन इवेंट ट्रिगर किया, सेलेक्ट क्वेरी का यूज़ करके अपने टेबल के अंदर डेटा ले आया। फिर मेरा यहाँ से स्टेप शुरू होता है उप से LV का। उप से LV का पहला स्टेप ये होता है कि हमें फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना है। तो मैंने मैनुअली नहीं, LVC फील्ड कैटलॉग मर्ज यानी इस फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ किया है, जिसका यूज़ करके मैंने एक अपना फील्ड कैटलॉग का इंटरनल टेबल क्रिएट कर लिया है। इसके लिए मैंडेटरी फील्ड हमारा होता है कि हमें एक स्ट्रक्चर नेम पास करना होता है, जो मैंने ग्लोबली स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ था उसको यहाँ पास कर दिया। दूसरा हुआ, मुझे CLGUI कस्टम कंटेनर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उस स्क्रीन के कंटेनर को मुझे यहाँ पास करना होता है। ठीक है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और कंटेनर का पास कर दिया। फिर मैंने CLGUI LV ग्रिड के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और एज ए पेरेंट इसका ऑब्जेक्ट मैंने इसमें पास कर दिया। और पांचवा मेरा स्टेप हो गया सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले मेथड को मैं कॉल करूँगा और ALV डिस्प्ले कर दूँगा। मैंने किया एक्टिवेट और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक। मैं यहाँ एक इनपुट दूंगा, सपोज एक रेंज में, और यहाँ प्रेस करूँगा F8। परफेक्ट, देखिए मेरा डेटा ALV के फॉर्म में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ALV डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मेरे पास एक दूसरी रिक्वायरमेंट है, ये समझिए। मेरी रिक्वायरमेंट ये कहती है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कंटेनर नीचे भाग गया है, लेआउट पे गए, सेव किया, एक्टिवेट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये तो हो गया मेरा उप से LV। अब सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट ये आता है कि मैं जब भी इस पर डबल क्लिक करूं, यहाँ एक और कंटेनर आए और उस कंटेनर के अंदर मेरा यहाँ तो VBAK से डेटा आ रहा है, पर यहाँ पे क्या हो, VBAP से डेटा है, यानी कि सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम से डेटा है मेरे पास। तो मैं उसको कैसे अचीव कर सकता हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली यूज्ड और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि डबल क्लिक इवेंट का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं मेनली यहाँ उप से LV के अंदर। इसको ज़रा गौर से देखिए। तो डबल क्लिक इज एन इवेंट इन ALV ग्रिड कंट्रोल एंड दिस इज ट्रिगर्ड व्हेन द यूजर डबल क्लिक्स इन ए सेलेक्टेड सेल। यानी जब भी मैं क्या करूँगा, अपने एक पर्टिकुलर VBA के एक सेलेक्टेड रो पे डबल क्लिक करूँगा, तो ये हमारा डबल क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। इस पर्टिकुलर इवेंट का हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर हमारा VBAK से अगर डेटा है तो इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, VBAP से डेटा अपना ले आऊँगा। परफेक्ट है, रिक्वायरमेंट क्लियर है। तो मैं अपने कोड पे वापस जाता हूँ और बिगिन ऑफ TY_VBAP एक टाइप स्ट्रक्चर इसका क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज मैं इसके अंदर 3 ही फील्ड देता हूँ, कंसेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पोजनर टाइप पोजनर_VA और फिर मैटनर टाइप मैटनर, एंड ऑफ TY_VBAP। ये हो गया मेरा टाइप स्ट्रक्चर क्रिएट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सपोज LT_VBAP टाइप टेबल ऑफ TY_VBAP।
यहाँ से मेरा एक इंटरनल टेबल क्या हुआ, क्रिएट हो गया। परफेक्ट है। अब देखिए, मुझे डबल क्लिक इवेंट को हैंडल करना है, तो मुझे एक क्लास यहाँ बनाना होगा जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, CLGUI ग्रिड के डबल क्लिक इवेंट को कॉल करूँगा। तो मैं एक क्लास यहाँ सेलेक्ट स्टार्टअप सिलेक्शन के ऊपर क्लास बना लेता हूँ, सपोज क्लास लोकल डेफिनेशन। पब्लिक सेक्शन के अंदर अपना इवेंट हैंडलर मेथड में डिक्लेयर करूँगा, मेथड्स डिस्प्ले अंडरस्कोर VBAP फॉर इवेंट डबल अंडरस्कोर क्लिक ऑफ CLGUI ग्रिड। परफेक्ट है। मैं यहाँ दे दूँगा एंड क्लास। अब मैं इस क्लास का इम्प्लीमेंटेशन करूँगा, क्लास लोकल इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लास। मैं मेथड का नेम दूंगा, मेथड डिस्प्ले अंडरस्कोर VBAP एंड मेथड। एरर, लाइन नंबर 40 में एरर आ रहा है। एंड क्लास लोकल एंड मेथड लाइन नंबर 40। अच्छा, अब ठीक है, परफेक्ट। इवेंट्स हमने डिस्कस किया था, जब वहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिस्कस किया था कि पहला मेरा रेजिंग इवेंट होता है। तो रेजिंग इवेंट क्या है, मेरा CLGUI ग्रिड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और उसका हमने क्या किया, यहाँ एक इवेंट हैंडलर मेथड इस पर्टिकुलर लोकल क्लास के अंदर बना लिया। और तीसरा काम मेरा है रजिस्टर द इवेंट हैंडलर, तो मुझे इवेंट को रजिस्टर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ कॉल स्क्रीन के ऊपर आऊँगा और अपने इस लोकल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, obj इज इक्वल टू न्यू लोकल। अब मैं लिखूँगा सेट हैंडलर LO अंडरस्कोर OBJ। इससे मैं अपने डिस्प्ले VBAP के मेथड को कॉल करूँगा फॉर, किसके लिए, LO ग्रिड 1। इस पे मैं गेट सेलेक्टेड कर रहा हूँ ना, इस पे डबल क्लिक करूँगा इसके रोज पे, तो मैं इसके क्या करूँगा, इसको कॉल कर दूँगा। परफेक्टली मेरा इवेंट क्या हो गया, यहाँ से रजिस्टर हो गया। अब ज़रा सोच, मैंने किया एक्टिवेट, तो मेरा यहाँ क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर डेटा यहाँ आ रहा है, एक कंटेनर के अंदर। अब मेरे पास ये है कि उस रो को मुझे सेलेक्ट करना है, तो उस रो को मैं सेलेक्ट कैसे करूँगा, ये समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो CLGUI ग्रिड के अंदर एक और हमारे पास इंस्टेंस मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, CLGUI अंडरस्कोर ग्रिड। इसके डिस्प्ले पे अगर मैं जाऊँगा तो इसके अंदर मेरा एक और मेथड ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिसका हम लोग आसानी से यूज़ कर दे सकते हैं, जिसका नाम है गेट सेलेक्टेड रो। जिस पर्टिकुलर रो पे आप डबल क्लिक करेंगे, इसके पैरामीटर पे जाइए, तो इस ET इंडेक्स रो के अंदर क्या होगा, हमारा वो पर्टिकुलर पैरामीटर वापस आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉल कर लूँगा। पहले मैं इन टाइप ref2 को ऊपर भेज दूँ, और इसको भी परफेक्ट है। अब मैं अपने मेथड के अंदर इम्प्लीमेंटेशन पोर्शन में आऊँगा और यहाँ क्या करूँगा, LO ग्रिड 1 का यूज़ करके गेट सेलेक्टेड रोज मेथड को कॉल कर लूँगा। पैटर्न पे क्लिक करूँगा, अब ऐप ऑब्जेक्ट लिस्ट इंटरप्रेस किया मैंने, LO अंडरस्कोर ग्रिड 1। मेरा क्लास नेम है CLGUI ग्रिड और इंस्टेंस मेथड है गेट सेलेक्टेड रोज। ET इंडेक्स रो के अंदर मेरा क्या होगा, रो नंबर मुझे मिल जाएगा।
परफेक्ट है। तो इसका मैं एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। गेट सेलेक्टेड रो पे गया, डबल क्लिक किया, मैं LVCT रो पे गया और यहाँ से स्ट्रक्चर को कॉपी कर लिया। मैं वापस आया और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लिया। LT_rows टाइप टेबल ऑफ LVCS रो और LS रोज टाइप उसका एक वर्क एरिया भी मैंने क्रिएट कर लिया। इंटरनल टेबल LT रो के अंदर मेरा क्या होगा, सेलेक्टेड रो मेरे पास वापस आ जाएगा। मैं यहाँ डिबगर लगाता हूँ सपोज, और यहाँ डिबगर लगाता हूँ। मैं इसको एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट किया। अब देखिए ज़रा कमाल, मैंने डबल क्लिक किया है फेट पे, जैसे ही मैंने किसी रो पे डबल क्लिक किया मेरा डिबगर हिट हो गया। अब मैं प्रेस करता हूँ F6, इस LT रो पे डबल क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए मेरा पर्टिकुलर रो, क्योंकि मैंने पहले रो पे क्लिक किया था तो वो उसका इंडेक्स मुझे यहाँ मिल गया है। तो परफेक्ट है। मैं इसका यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, अपने इवेंट को कॉल कर सकता हूँ। मेरा पास अब आ गया एक पर्टिकुलर अपना रो, तो इस रो को का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, अपना VBLN के बेसिस पे इंटरनल टेबल ऑफ VBAP के अंदर डेटा लेके आऊँगा। परफेक्ट है। तो मैं लगाऊंगा रीड स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं लिखूँगा रीड टेबल LT_VBAK इनटू LS_VBAK। परफेक्ट है। मेरे पास हमेशा इंडेक्स 1 पे ही डेटा आएगा, तो मुझे ज़्यादा यहाँ मेहनत नहीं करना, मैं इंडेक्स 1 ले लूँगा। सब इफ़ साई सब RC इक्वल टू 0, यहाँ देखिए इफ़ साई सब RC इक्वल्स टू 0, यानी कि मेरे पास कुछ सेलेक्ट हुआ है, कुछ डेटा यहाँ आया हुआ है। तो मैं अब क्या करूँगा, अपने इस VBAK के अंदर जो हमारे पास डेटा है, इसका जो VBAK डेटा है उससे VBLN निकालूंगा और उस VBLN के बेसिस पे क्या करूँगा, अपने VBAP से डेटा को ले आऊँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा रीड टेबल LT_VBAK इंटू डेटा LS_VBAK विथ की, एक सेकेंड, हाँ इंडेक्स ही ले लेते हैं, परफेक्ट रहेगा। इंडेक्स हो जाएगा हमारा LS, और ये मैंने क्या कर दिया, मुझे LT रोज को यूज़ करना था, सॉरी LS रोज। यहाँ देखिए LT रोज के अंदर मेरा क्या हुआ, पर्टिकुलर इंडेक्स आया था, उसको मैंने रीड कर लिया और मेरा आ गया LS रोज के अंदर डेटा उस इंडेक्स के बेसिस पर। तो मैं यहाँ करूँगा LS रोज का इंडेक्स, यहाँ इंडेक्स नहीं होगा, विथ की VBLN इज इक्वल टू LS रोज का इंडेक्स। LS रोज के इंडेक्स पे हमारे पास क्या होगा, पर्टिकुलर हमारा VBLN डेटा आया होगा जिसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। परफेक्ट है। कोई एरर नहीं आना चाहिए। परफेक्ट। अब मैंने अपने VBAK को रीड कर लिया है, तो मैं अगेन साई सब RC यूज़ कर लूँगा। इफ़ साई सब RC इक्वल्स टू 0, एंड इफ अब देखिए मैं अगेन यहाँ सेलेक्ट क्वेरी से अब VBAP के अंदर डेटा ले आऊँगा, यानी सेलेक्ट VBLN पोजनर मैटनर फ्रॉम VBAP into table LT_VBAP where VBLN is equal to LS_VBAK का
VBEL। परफेक्ट है। मेरे पास यहाँ आ जाएगा LT VBAP के अंदर मेरा VBAP का डेटा। तो मैं इफ़ LT VBAP इज़ नॉट इनिशियल यूज़ करूँगा और इंडिफ पे जाऊँगा। परफेक्ट है, मैंने किया इसको एक्टिवेट। अब देखिए, पहला कंटेनर तो मैंने बनाया था अपने एक VBAK के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, तो मैं एक दूसरा कंटेनर भी बना लूँगा। मैंने गया लेआउट पे, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। मैंने फिर से एक और कस्टम कंटेनर सेलेक्ट किया और यहाँ पैरेलली एक कंटेनर और क्रिएट कर लिया। उसका नेम सपोज मैं दे देता हूँ cont2। सेव किया, वापस आया और एक्टिवेट कर दिया। तो दूसरे के ALV के लिए भी हमें उन 5 स्टेप्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हो जाएगा मेरा कंटेनर और ALV ग्रिड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। वो हम लोग यहीं से रेफरेंस कर लेते हैं, यानी कि LO cont2 टाइप ref2 CLGY कस्टम अंडरस्कोर कंटेनर, और मैं एक grid2 बना लूँगा। grid2 टाइप ref2 CLGY अंडरस्कोर ALV अंडरस्कोर ग्रिड। परफेक्ट है। मैंने क्या किया, कंटेनर का यहाँ रेफरेंस ले लिया और एक ग्रिड के लिए ले लिया CLGY ALV ग्रिड से। मैं यहाँ पे आके इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट LO अंडरस्कोर cont2। यहाँ पे मैं एक्सपोर्टिंग का यूज़ करके कंटेनर नेम पास कर दूँगा एज यूजुअल, कंटेनर अंडरस्कोर नेम। इसके अंदर मैंने अपना cont2 पास कर दिया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया ALV ग्रिड का, LO अंडरस्कोर grid2। इसके अंदर मैं अपने कंटेनर को एज ए पेरेंट पास कर दूंगा। आई पेरेंट इज इक्वल टू LO अंडरस्कोर ग्रिड cont2। परफेक्ट है। मेरा क्या हो गया, यहाँ से कंटेनर पास हो गया दूसरे ग्रिड के अंदर। अब हमारे पास एक और चीज़ मैं मिस छूट गया मेरा, कि मैंने क्या किया, अभी तक फील्ड कैटलॉग दूसरे अपने VBAP के लिए क्रिएट नहीं किया। तो उसके लिए भी मैं एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। LT फील्ड कैट 2 टाइप टेबल ऑफ L। फील्ड कैटलॉग का टाइप मुझे देखना होगा, कहाँ गया, ये रहा। इस पर डबल क्लिक कीजिए। LBC फील्ड कैटलॉग मर्ज के अंदर मैं गया, अंदर उसके चेंजिंग पैरामीटर में गया और यहाँ ये रहा एसोसिएटेड टाइप। इसका स्ट्रक्चर मैं कॉपी कर लूँगा और मैं वापस आ जाऊँगा। इसके लिए मैं एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ, टाइप टेबल ऑफ, और दूसरा हो गया LS फील्ड कैट 2 टाइप। परफेक्टली यहाँ से मैंने अपने दूसरे फील्ड कैटलॉग के लिए इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अभी तक हमने देखा था कि इस फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके हम लोग फील्ड कैटलॉग कैसे क्रिएट करते हैं। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं फील्ड कैटलॉग मैन्युअली क्रिएट करूँ, तो ये मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान होता है। आप अगर इसके अंदर जाइएगा, ज़रा यहाँ आइए, यहाँ नहीं, फील्ड कैटलॉग पे जाइए, चेंजिंग फील्ड पे जाइए, इस स्ट्रक्चर पे जाइए। इसके अंदर ज़रा देखिए क्या क्या फील्ड्स हमारे पास अवेलेबल है। तो मेनली हमें इस फील्ड का हम लोग यूज़ करेंगे फील्ड नेम का, जिसके अंदर अपने फील्ड का नेम देंगे और कहाँ है, कंट्रोल F SCR टेक्स्ट L, ये देखिए। फिर इस टेक्स्ट का हम लोग इस फील्ड का यूज़ करेंगे
अपने यूज़र के हिसाब से नेमिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं वापस आता हूँ और अपना फील्ड कैटलॉग शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे VBAP के पास हमने 3 ही फील्ड लिया है, तो हम लोग ls फील्ड कैट 2 का मैं SCER टेक्स्ट अंडरस्कोर l, इस पर मैं अपना पास सपोज कर देता हूँ सेल्स डॉक्यूमेंट नंबर। परफेक्ट है। दूसरा मैंने दे दिया ls फील्ड कैट का नेम, फील्ड नेम मैंने दे दिया VBELN, फील्ड का नेम है मेरा VBELN। अब मैंने इसको अपेंड कर दिया ls फील्ड कैट 2 टू LT कैट 2, क्लियर कर दिया, फिर क्लियर ls अंडरस्कोर फील्ड कैट 2। इससे हमारा क्या हुआ, एक फील्ड कैटलॉग हमने क्रिएट कर लिया। क्योंकि हमारे पास 3 फील्ड हैं तो मैं 3 बार इसको यूज़ कर लूँगा। अगला है मेरा आइटम नंबर यानी कि पॉजनर, तो पॉजनर, और तीसरा है मेरा मटेरियल नंबर। मैट नर। परफेक्ट है। मैं एरर चेक कर लेता हूँ, कोई एरर नहीं है। इससे मेरा क्या हुआ, मैनुअल फील्ड कैटलॉग हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ आइए, मेरे पास 5 स्टेप मैंने यूज़ कर लिया। पहला स्टेप था कि मैंने फील्ड कैटलॉग क्रिएट किया, दूसरा स्टेप था अपने इसी स्क्रीन के अंदर जाके मैंने दूसरा कंटेनर बनाया, फिर तीसरा स्टेप में मैंने कंटेनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए था, नीचे ही लेते आते, पास में अच्छे रहे। अब ठीक है। तीसरा स्टेप था हमारा कंटेनर 2 का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, फिर उसके ग्रीड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे कंटेनर एज ए पेरेंट पास कर दिया। ये हो गया हमारा चौथा स्टेप। अब 5वां स्टेप पे मुझे सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले को कॉल करना है। तो मैं अपने उस मेथड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे क्या करूँगा, सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले को कॉल कर लूँगा। किससे, ALV ग्रीड 2 से, LO ग्रीड 2 CLGUI ALV ग्रीड, और यहाँ मैंने पास कर दिया सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले। मैंने प्रेस किया एंटर। मैं एक्सपोर्टिंग के अंदर गया और अपने सारे यहाँ मैंने पास कर दिया अपना VBAP और यहाँ पास कर दिया फील्ड कैटलॉग 2 LT अंडरस्कोर फील्ड कैट 2। परफेक्ट है। एक्सेप्शन अनकमेंट कर देता हूँ। मैंने किया इसको एक्टिवेट। अब ज़रा इस चीज़ को देखिए, मेरा यहाँ मेथड क्रिएट हो गया। मैं गया एग्जीक्यूट बटन पे, कुछ देता हूँ इनपुट 1 से लेकर 20 तक। मैंने क्लिक किया एग्जीक्यूट बटन पे, दूसरा कंटेनर भी मेरा परफेक्टली आ गया है। सपोज मैं पहले रो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए परफेक्टली मेरा दूसरा रो भी डेटा यहाँ आ गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक इवेंट का यूज़ करके एक पर्टिकुलर कंटेनर से दूसरे कंटेनर पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने VBAK का डेटा डिस्प्ले कर दिया और यहाँ मैंने VBAP का डेटा डिस्प्ले कर दिया है। अपने प्रोग्राम पे ज़रा फिर से जाते हैं और एक बार फिर से डिस्कस करते हैं कि चीज़ें हमने क्या करी हैं। तो हमने ऊप्स CLV के अंदर क्या डिस्कस किया कि 5 स्टेप हमें फॉलो करना होता है। पहला स्टेप हमारा होता है फील्ड कैटलॉग क्रिएट करना। फील्ड कैटलॉग हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो फील्ड कैटलॉग क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक इनबिल्ट फंक्शन मॉड्यूल है LVC फील्ड कैटलॉग मर्ज, उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर पास करेंगे और उससे हमारा फील्ड कैटलॉग वापस आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका हमारे पास होता है मैनुअल फील्ड कैटलॉग लिखना। इसका हम लोग यूज़ करके मैनुअली फील्ड कैटलॉग लिख सकते हैं। SCR टेक्सटाइल और फील्ड नेम पास कर देंगे। फिर हमारे पास दूसरा स्टेप क्या होता है ऊप्स CLV के अंदर,
दूसरा स्टेप होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कंटेनर का। कंटेनर का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कंटेनर नेम पास करेंगे। उसके लिए हम लोग एक स्क्रीन पे जाके एक कस्टम कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं। फिर उस कंटेनर को एज ए पेरेंट हम लोग CLGUI ALV ग्रिड के ऑब्जेक्ट के अंदर पास करते हैं। फिर पांचवा हमारा मेथड है, पांचवा स्टेप है सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ALV डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन हम लोगों ने डबल क्लिक इवेंट का यूज़ किया, जो कि हमारे CLGUI ALV ग्रिड के अंदर अवेलेबल है। तो उसके लिए एक लोकल क्लास बनाया और उसके अंदर लिए मैंने एक इवेंट हैंडलर मेथड भी बनाया। उस इवेंट को मैंने क्या किया, रजिस्टर किया सेट हैंडलर का यूज़ करके। परफेक्ट है। और इस तरह से हमारी आज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डे टू डे लाइफ में। ऊप्स ALV का यूज़ अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि हमसे इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी पूछा जाता है किस इवेंट का हम लोग यूज़ करते हैं डबल क्लिक के पर्पज़ के लिए। तो डबल क्लिक इवेंट हमारा होता है बेसिकली CLGUI ALV ग्रिड क्लास का। तो ALV बाई ऊप्स कॉन्सेप्ट का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हम लोग CLGUI ALV ग्रिड के सेट टेबल फॉर फर्स्ट डिस्प्ले मेथड का यूज़ करके क्या करते हैं, हम लोग ALV डिस्प्ले करते हैं। ये 5 हम लोग को स्टेप फॉलो करना होता है इस पर्टिकुलर ALV को डिस्प्ले करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस कर लिया। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग CLSALV टेबल क्लास का यूज़ करके ईजिली हर एक फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से उस चीज़ को हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।